अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियान और आप देख रहे हैं एक्सपोज हाउस यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 20वीं सदी तक मगरबी दुनिया में ये ख्याल किया जाता था कि ये कायनात कभी ना ख़त्म होने वाली है और इस कदर फैली हुई है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। इस नज़रिए ने यूरोप में मुल्हिदीन की इस थ्योरी को तक़वियत दी जिसके मुताबिक इस कायनात का कोई खालिक नहीं है और ये सब खुद ब खुद वजूद में आया। लेकिन एडविन हैबल की चौंका देने वाली ईजाद हैबल टेलीस्कोप से मॉडर्न फिज़िक्स इस नतीजे पर पहुंची कि इस कायनात का कोई ना कोई और कहीं ना कहीं से आगाज़ ज़रूर हुआ था, और जैसे इसका आगाज़ हुआ था वैसे एक दिन इसका अख्ताम भी होगा। दोस्तों, जिस तरह कायनात की पैदाइश के मुतालिक बिग बैंग थ्योरी मौजूद है, वैसे ही इसके अख्ताम के मुतालिक भी 3 नज़रियात बिग फ्रीज़, बिग क्रंच और बिग रिफ्ट भी मौजूद हैं, जिनमें इस कायनात के ख़त्म होने की साइंसी पेशगोई की गई है। अब आप ये अजीब बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगरचा साइंसी तबका इन तीनों थ्योरीज़ में से किसी न किसी एक थ्योरी के हक़ में तकसीम है, लेकिन हकीकत में कुरान हमें बता रहा है कि ये सब नज़रियात दुरुस्त हैं और ये तमाम नज़रियात दरअसल ऐसे वाक़यात हैं जो कि यौम आखिरत पर यक्के बाद दीगर रोनुमा होंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक सितारा गैस से मिलकर बनता है और जब वो गैस ख़त्म हो जाती है तो वही सितारा ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। जैसे कि बिग फ्रीज थ्योरी कहती है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सितारों को तश्कील देने के लिए मौजूद गैस ख़त्म हो जाएगी और जब सब सितारों को गैस मिलना बंद हो जाएगी तो वो चमकना छोड़ देंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि बिग फ्रीज और बिग क्रंच वगैरह ये वो नज़रियात हैं जो कि क़यामत के दिन एक के बाद एक होने वाले वाक़यात होंगे। इसको कुरान पाक कुछ ऐसे बयान करता है कि जब सूरज लपेट लिया जाएगा, जब तारे बेनूर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और जगह इरशाद फरमाया गया है और चांद बेनूर हो जाएगा। जबकि बिग क्रंच थ्योरी के मुताबिक कायनात में मौजूद मादा, खला और वक्त एक डायमेंशन में टकरा जाएंगे, जैसा कि बिग बैंग धमाके से पहले हुआ था। दोस्तों, अगर हम लफ्ज़ क्रंच का मतलब देखें तो डिक्शनरी में इसका मतलब चूरा चूरा हो जाना या फिर रोन देना के हैं। कुरान पाक की सूरतुल अंबिया में खुदा ताला फरमाता है, उस दिन हम सारी समावी कायनात को इस तरह लपेट देंगे जैसे लिखे हुए कागज़ को लपेट दिया जाता है, जिस तरह हमने पैदा किया था। दोस्तों, इन थ्योरीज़ को समझने के बाद हम कुरान के उस अजीम मौजज़े का जिक्र करेंगे जो कि बिग क्रंच और सूरतुल अंबिया में मौजूद है। हाल ही में साइंसदानों ने खला में कुदरत का एक ऐसा अजूबा दरियाफ्त किया है जिसे उन्होंने स्पेस वाइबर का नाम दिया है। साइंसदानों का मानना है कि कायनात में मौजूद खला सिर्फ खला नहीं बल्कि किसी खलाई कागज़ की तरह फैला हुआ है, जिसमें सितारे, सियारे, गैसेस, सूरज और शहाब साकिब वगैरह मौजूद हैं। साइंसदानों का यह भी मानना है कि कायनात इस अंदाज में बनी है कि इसमें मौजूद 2 कहकशाओं के दरमियान फासले को फोल्ड करके एक छोटे फासले में लाया जा सकता है, लेकिन इस तरह फासले को कम करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। कुछ साल कबल नासा ने भी ये बयान दिया था कि खला एक कागज़ की तरह है जिसे इस कायनात का मालिक किसी भी रुख मोड़ सकता है। यही बात 1400 साल पहले कुरान ने 2 दफ़ा बताई, जिसमें अल्लाह ताला ने क़यामत के रोज़ यानी बिग क्रंच के दौरान तमाम आसमानी कायनात को किसी कागज़ की तरह लपेट देने या फोल्ड करने का जिक्र फरमाया। अब यहाँ गौर करने की बात यह है कि कुल आसमानों की तादाद 7 है, तो यहाँ नंबर 7 और कागज़ का क्या ताल्लुक़ है? इसको सही तौर पर समझने के लिए अगर हम एक कागज़ लें और उसे फोल्ड करें तो कागज़ के फोल्ड करने पर यह बात वाज़िया होगी कि कोई भी कागज़ 7 बार से ज़्यादा फोल्ड नहीं किया जा सकता। कागज़ और नंबर 7 के इस ताल्लुक़ को कुरान पाक की सूरतुल अंबिया में खुदा ताला बयान फरमाता है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह तमाम आसमानी कायनात खासकर 7 आसमानों को एक कागज़ की तरह लपेट देगा। ये चीज़ हमें बगैर किसी शक के उस हमेशा रहने वाली ज़ात की सच्चाई और मौज़े का सबूत देती है जिस ज़ात ने कायनात को तख्लीक किया और वही इसको एक दिन ख़त्म करेगा।